हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है ना। जाइलम एंड फ्लोएम को इकट्ठे नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। मतलब ये जो जाइलम फ्लोएम होंगे इनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होंगे। ठीक है ना। और ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर आल्सो नोन एज हेट्रोजीनियस टिश्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा सेल और सारी सेल कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। मोस्टली कह रहे हैं जो गैमेटोफाइट्स हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट। यहाँ पे गैमेटोफाइट का मतलब ब्रायोफाइट। ठीक है ना। ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइट से और पहले आप देखेंगे जैसे कि एल्गी के केस में, तो वहाँ पे आपको जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना। ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन इन प्लांट्स कह रहे हैं प्रोकैम्बियम जो है वो आगे चल के प्रोकैम्बियम आगे चल के क्या बनाता है, प्राइमरी जाइलम और तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को कौन तैयार करता है, कहाँ से बनते हैं, तो क्या नाम बताना है, प्रोकैम्बियम। ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू आर कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि वाटर, मिनरल, ठीक है ना, ये दोनों जाइलम के थ्रू, और फूड का कंडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। ठीक है ना। इसलिए इनको हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। पहले बात कर लिया हमने। जाइलम का जो फंक्शन है लिख रहे हैं, टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीफ एंड आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। मतलब जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल को, ठीक है ना, वाटर मिनरल को कहाँ से, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जाइलम के अंदर जो फ्लो होता है, फ्लो कैसा होता है, वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है ना। मतलब रूट से ऊपर की तरफ। फॉर एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर टिश्यू मस्ट बी डेड। ये अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है ना। कह रहे कि अगर वाटर को एफिशिएंटली कंडक्ट करना है जाइलम के अंदर से, तो उसे कह रहे हैं कि उनके जो कंपोनेंट हैं उनको क्या होना चाहिए, डेड होना चाहिए। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स के अंदर कह रहे जाइलम का बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, जबकि ज़ीरोफाइट के अंदर वेल डेवलप्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे जाइलम जो होगा वो कह रहे वो प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है ना। प्राइमरी जाइलम कहाँ से बनता है, प्रोकैम्बियम से, और ये स्टार्टिंग पीरियड में बनता है। ठीक है ना। प्राइमरी जाइलम के दो कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरी जाइलम के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक जो पहले बनेगा और दूसरा जो बाद में बनेगा। तो जो पहले बनता है उसको हम लोग प्रोटोजाइलम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इस प्रोटोजाइलम की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल सेल होती हैं। मेटाजाइलम की सेल जो होती हैं वो कह रहे बड़ी बड़ी सेल होती हैं और लेटर फॉर्म, मतलब बाद में बनती हैं। ठीक है ना। सेकेंडरी जाइलम जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो ये हम सेकेंडरी ग्रोथ में जब बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सेकेंडरी जाइलम इज नॉट डिफरेंशिएट, ध्यान रखना है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के केस में आपको प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम देखने को नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना। कह रहे कि 4 टाइप, मतलब जाइलम के कितने कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट। पहले का नाम है ट्रैकीड्स, दूसरे का नाम है वेसल या ट्रैकी। वेसल का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकी। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर एंड लास्ट में है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। अब इन चारों में से जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग कंपोनेंट होता है,
या लिविंग एलिमेंट होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना 25% लिविंग एंड 75%, ठीक है। अब देखिए ट्रैकीड को क्या बोलते हैं, ट्रैकीड इज आल्सो नोन एज प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट। ट्रैकीड को प्रिमिटिव कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो किसका हुआ, ट्रैकीड का हुआ, इसलिए इसको प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट बोल रहे हैं। इनकी जो सेल्स होंगी उनका क्या हालचाल होगा, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक, थिक एंड लिग्निफाइड, पोसेसेस नैरो ल्यूमेन, टैपरिंग एंड शार्पेंट, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है ना। एलोंगेटेड ट्यूब जैसा दिख रहा है, थिक एंड लिग्निफाइड, मतलब यहाँ पे इनके अंदर कह रहे हैं कि लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लिग्निफाइड इनका कह रहे हैं लिग्निन का डिपोजिशन होने के चक्कर में ल्यूमेन जो होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। ल्यूमेन कैसा हो जाता है, रिड्यूस्ड ल्यूमेन होता है। और टैपरिंग एंड का मतलब ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। कह रहे हैं ट्रैकीड्स फाउंड वन अबव द अदर एंड सेपरेटेड बाय ए क्रॉस वॉल एंड बॉर्डर पिट्स, मतलब जो ट्रैकीड्स हैं, मान लीजिए कह रहे हैं कि ये एक ट्रैकीड हो गया, ये दूसरा होगा, ठीक है ना। ये ट्रैकीड्स फाउंड वन अबव द अदर एंड सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल्स, इनके बीच में कह रहे हैं जो सेपरेशन होता है उसको क्या नाम दिया जा रहा है, क्रॉस वॉल्स, क्या नाम दे रहे हैं, क्रॉस वॉल्स एंड बॉर्डर पिट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, बॉर्डर पिट। ट्रैकीड्स आर फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए ब्रायोफाइट का जो मेन बॉडी होता है वो पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं होता। ब्रायोफाइट के केस में जाइलम फ्लोएम कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। ट्रैकीड जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। एंड वॉल्स आर इम्परफोरेटेड, इनके एंड वॉल जो होते हैं वो परफोरेटेड नहीं होते हैं। स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन पूछा गया नीट के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना है। कह रहे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन वॉल, सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिकनिंग, कितने कह रहे हैं अलग अलग टाइप की थिकनिंग हो सकती है, तो यहाँ पे हमने लिखा एन्यूलर, स्पाइरल, स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिटेट, कितने हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले एन्यूलर जो है, एन्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेंजमेंट लिग्निन का कुछ ऐसा। दूसरा है स्पाइरल, ठीक है ना, स्पाइरल फॉर्म में। नेक्स्ट है स्केलरिफॉर्म मतलब लैडर लाइक पैटर्न। रेटिकुलेट मतलब होता है नेटवर्क लाइक। रेटिकुलेट का क्या मतलब होता है, नेटवर्क लाइक। एंड पिटेट मतलब होता है डिप्रेशंस और गड्ढे, ठीक है ना। पिट्स आर, आपसे पूछा व्हाट इज पिट, तो बताना है पिट्स आर अनलिग्निफाइड एरिया, जहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे लिग्निन नहीं है उस अनलिग्निफाइड एरिया या इलाके को क्या नाम देते हैं, पिट बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा एलिमेंट है हमारा वेसल्स, या वेसल का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकी इज एडवांस कंडक्टिंग टिश्यू एलिमेंट। नेक्स्ट है लार्ज सिलेंड्रिकल ट्यूब विथ लिग्निफाइड वॉल, लार्ज ल्यूमेन, ठीक है ना। वेसल्स आर मल्टी सेलुलर एंड मेड अप ऑफ वेसल मेंबर। वेसल्स देखिए, तो ट्रैकीड जो होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, जबकि वेसल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड मेड बाई वेसल्स मेंबर आर वेसल्स एलिमेंट। देयर एंड वॉल इज परफोरेटेड, इनके एंड वॉल कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, और ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ट्रैकीड के कंपेरिजन में
दे आर मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनके एंड वॉल कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, जबकि ट्रैकिड का एंड वॉल जो होता है वो इम्परफोरेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि वेसल का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। मतलब वेसल जो है वो आपको ब्रायोफाइट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइट के केस में ट्रैकिड्स मिलेगा लेकिन वहाँ पे वेसल नहीं मिलेगा। इवन वेसल जिम्नोस्पर्म के पास भी नहीं होगा। तो वेसल का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बट सम जिम्नोस्पर्म, कुछ जिम्नोस्पर्म हैं, ठीक है ना। ये करें, इनको नीटेल्स के नाम से जाना जाता है। नीटेल्स, ऑर्डर नीटेल्स के अंदर आपको, ठीक है ना, वेसल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेटम, एफेड्रा और विल्विसिया के केस में। नेटम, एफेड्रा एंड विल्विसिया के केस में देखने को मिलते हैं। वेसल्स आर एब्सेंट इन सम एंजियोस्पर्म सच एज यक्का एंड ड्रासेना। यक्का, ड्रासेना ये ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनके पास वेसल्स नहीं, ठीक है ना। फैमिली ऑफ वेसल लेस एंजियोस्पर्म, ये कभी कभी फैमिलीज़ के नाम डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 3 फैमिली हैं, कौन कौन सी, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंट्रेसी। कौन कौन सी फैमिली, विंटरेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंट्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रैकियरी एलिमेंट। देखिए, ट्रैकिड और वेसल को इकट्ठे क्या नाम दिया जाता है, ट्रैकियरी एलिमेंट। एंड दे एक्ट एज मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, और ये फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, ठीक है ना, मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर, या इसको हम लोग वुड फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ अबंडेंटली फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम। मतलब जो जाइलम फाइबर है वो कहाँ कह रहे हैं कि ज़्यादा देखने को मिलता है, सेकेंडरी जाइलम में। एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्मिक वुड, ये जिम्नोस्पर्मिक वुड में, मतलब जाइलम फाइबर जो है जिम्नोस्पर्म के वुड में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए जिम्नोस्पर्म को कभी कभी हम लोग सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट को नाम दिया गया स्पर्मेटोफाइट्स। एंड सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड क्यों, क्योंकि इनकी वुड में जाइलम फाइबर इज एब्सेंट, ठीक है ना, इसलिए सॉफ्ट वुड ध्यान रखना है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे मिलके बना होगा, सेल्यूलोज से। काम पूछा जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है ना। कंडक्टिंग पार्ट, जाइलम का जो कंडक्टिंग पार्ट है यानी ट्रैकिड और वेसल को इकट्ठे हेड्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हेड्रोम। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कलेक्टिवली कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। ट्रैकिड और वेसल को इकट्ठे क्या नाम देते हैं, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, ठीक है ना। फ्लोएम जो है, फ्लोएम उसको बोले हैं टू कंडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। प्राइमरी फ्लोएम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्रोकैम्बियम से, एंड सेकेंडरी फ्लोएम विल डिराइव फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी जाइलम जो है, प्राइमरी जाइलम जैसे कि प्राइमरी जाइलम के अंदर आपको प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देखने को मिला था, वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम के अंदर आपको प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। यहाँ पे जो प्रोटोफ्लोएम है, प्रोटोफ्लोएम कह रहे हैं ये पहले बनता है, प्रोटोफ्लोएम जो है वो पहले बनता है, ठीक है ना। प्रोटोफ्लोएम का जो कह रहे हैं जो सीव ट्यूब होगा वो कैसा होगा, नैरो सीव ट्यूब। मेटाफ्लोएम कह रहे हैं बाद में बनेगा एंड बिगर सीव ट्यूब यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के पास कितने एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसमें कह रहे हैं पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट,
दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा है फ्लोएम फाइबर। देखिए सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये कह रहे हैं कि सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह पे जिम्नोस्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है? सीव सेल। क्या प्रेजेंट होता है? सीव सेल। और कंपेनियन सेल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिनस सेल। क्या प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिनस सेल। ध्यान रखना है, ठीक है ना, कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं नहीं होते हैं, तो उनके पास नहीं होते, सीव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे सीव सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो करें इन एंजियोस्पर्म सीव ट्यूब एलिमेंट ज्वाइन टू फॉर्म सीव ट्यूब, ठीक है ना। मतलब सीव ट्यूब को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको नाम दिया गया सीव ट्यूब एलिमेंट एंजियोस्पर्म के केस में, ठीक है ना। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, देयर वॉल्स आर परफोरेटेड हैविंग सीव पोर इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा। इसका क्या मतलब है? देखिए जैसे ये दूसरा कंपोनेंट, ये कह रहे हैं ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड हैविंग सीव पोर, इनकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती है? परफोरेटेड वॉल होती हैं। देयर वॉल्स आर परफोरेटेड हैविंग सीव पोर इन सीव लाइक मैनर। सीव मतलब होता है जैसे कि जो चाय छानने वाला जो चाय छन्नी होता है हमारा ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे, ठीक है ना, जिससे हम चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं और हमारा जो चाय होता है पीने वाला वो हमारे गिलास में आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो छोटा छोटा पोर होता है उसी को बोला जाता है सीव पोर। तो कह रहे हैं देयर वॉल्स आर परफोरेटेड हैविंग सीव पोर इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट, ठीक है ना। सीव प्लेट इसको बोला गया ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा, ऑब्लिक परफोरेटेड सेप्टा, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन फूड टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर। पूछा जाएगा आपसे कि इन पोर का क्या काम है, तो बताना है कि फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो इन्हीं पोर से होता है, इन्हीं पोर से होके फूड चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेचर पूछा जाएगा, लिविंग और डेड, तो क्या बताना है? दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, दे आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ठीक है ना। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट जो है उसका कह रहे हैं जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरीफेरी में होता है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। अब कह रहे हैं साइटोप्लाज्म अगर पेरीफेरी पे है ना, मतलब कह रहे हैं वैक्यूल बड़ा सा होगा, वैक्यूल बड़ा सा होगा, ठीक है ना। और ज़रूरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस इनके गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज़ कंट्रोल्ड बाई इनके पास देखो, अब कह रहे हैं कि जो हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट है उसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो सेल जो है वो लिविंग है, ठीक है ना। उनकी जो सेल्स हैं वो क्या हैं? वो लिविंग हैं। तो लिविंग है यानी मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं कंटिन्यूस चल रहा होगा। तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल कौन करता है सर? कंपेनियन सेल, ठीक है ना। सीव ट्यूब एलिमेंट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। अब आप कंपेनियन सेल की बात करें तो कंपेनियन सेल्स आर थिन वॉल्ड स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है ना, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल है बोथ सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। दोनों की ओरिजिन कह रहे हैं कि एक ही सेल से, एक ही टाइप की सेल से होता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल। ये दोनों को आपस में हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिस्टर सेल के नाम से जानते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। डायरेक्ट आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स आर लिविंग,
कंपेनियन सेल का नेचर कैसा होगा, लिविंग, लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है और इलोंगेटेड होता है, ठीक है ना। एंड कंपेनियन सेल का पाया जाना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एल्ब्यूमिनस सेल आर स्ट्रासबर्गर सेल इन कोनिफर्स और जिम्नोस्पर्म आर एनालॉगस टू कंपेनियन सेल। ये बात हमने आपसे पहले भी किया कि कंपेनियन सेल की जगह पे जिम्नोस्पर्म के पास क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल। एल्ब्यूमिनस सेल आर स्ट्रासबर्गर सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोनिफर्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोनिफर्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अच्छा एनालॉगी का क्या मतलब है, एनालॉगी का मतलब होता है दो ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी ओरिजिन अलग अलग हो लेकिन दोनों काम एक जैसा करें। ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, ठीक है ना, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है एनालॉगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। तो फ्लोएम फाइबर की जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। एट मैच्योरिटी दे बिकम्स डेड, मैच्योरिटी पे ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग इलोंगेटेड, ठीक है ना, सेलुलोज वॉल विथ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। कह रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ये करते क्या हैं, फूड को स्टोर करते हैं एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन एंड लेटेक्स। से प्लांट के अंदर कह रहे हैं, कुछ प्लांट के पास कह रहे हैं कि रेजिन होता है, ठीक है ना, कुछ प्लांट के पास लेटेक्स होता है। ये लेटेक्स और रेजिन को कह रहे हैं कौन स्टोर करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो फूड मटेरियल को भी स्टोर करता है, रेजिन और लेटेक्स को भी स्टोर करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के पास फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। कंडक्टिंग एलिमेंट, वहाँ पे जाइलम के कंडक्टिंग एलिमेंट को क्या नाम दिए थे, हेड्रोम। इनके कंडक्टिंग एलिमेंट को क्या नाम दिया जाता है, लेप्टोम, ठीक। देखिए अब स्टार्टिंग में हमने आपसे बात किया था कि जो टिश्यू सिस्टम है हमारा, टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम होंगे, 3 टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब करें इन हायर प्लांट्स सेवरल टिश्यू वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। कह रहे हैं कि हायर प्लांट के केस में ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है ना, एक साथ मिलके काम करते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। दीज टिश्यू हैव द सेम ओरिजिन, दीज टिश्यू हैव द सेम ओरिजिन, इनकी ओरिजिन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। अब हम टिश्यू सिस्टम की बात करें तो पहला टिश्यू सिस्टम हमारा कौन सा है, एपिडर्मल या डर्मल, एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम। दिस इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर। आपसे पूछा जाएगा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, क्या बताना है, दिस इंक्लूड्स एपिडर्मिस, इसमें हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं, एपिडर्मिस को इंक्लूड करते हैं एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि रूट हेयर, ट्राइकोम या स्टेम हेयर, शूट हेयर इसी को नाम दे रहे थे, ठीक है ना, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, स्टोमेटा। अब ये देखिए डाइकाट और मोनोकाट का आप स्टोमेटा देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ मेजर बातें हैं जो हमें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। देखिए ये गार्ड सेल है, ये कौन है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का अगर आप शेप साइज देखें तो गार्ड सेल कैसा है, बीन शेप, कैसा है, बीन शेप या किडनी शेप, ठीक है ना। और गार्ड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराता है, ठीक है ना। और
ये गार्ड सेल के सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको नाम दिया जाता है सब्सिडियरी सेल। इनको क्या नाम दिया जाता है? सब्सिडियरी सेल, ठीक है ना। और सब्सिडियरी सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल सेल, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टोमेटल अपर्चर। क्या नाम देते हैं? स्टोमेटल अपर्चर। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो गार्ड सेल है ना, तो गार्ड सेल की ये देखिए ये इनर वॉल है, ये क्या है? ये इनर वॉल है। और ये क्या है? ये आउटर वॉल। जो इनर वॉल होती है ना, इनर वॉल होती है वो कैसी होती है? वो थिक होती है। इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है और बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती। जबकि आउटर वॉल कैसी होती है? आउटर वॉल आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, थिन एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है ना। चलिए, अब मोनोकॉट के केस में जैसे ग्रासेस, मोनोकॉट सच एज ग्रासेस, तो ग्रासेस के केस में क्या देखने को मिलता है कि गार्ड सेल कैसे होते हैं? गार्ड सेल डम्बल शेप, गार्ड सेल आर डम्बल शेप, ठीक है ना। सराउंडिंग में सब्सिडियरी सेल और सबसे बाहर एपिडर्मल सेल, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गार्ड सेल है उसका शेप कैसा होता है? तो डम्बल जैसे होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम ट्राइकोम की बात करें तो ट्राइकोम आर जनरली मल्टी सेलुलर, ट्राइकोम्स आर जनरली मल्टी सेलुलर, दे मे बी ब्रांच्ड और दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है ना। ट्राइकोम का रोल क्या है प्लांट में? हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को रोकने में मदद करते हैं प्लांट की, ठीक है ना। रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है ना। इनका और काम क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं ड्यू टू देयर लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है ना, ड्यू टू देयर लार्जर सरफेस एरिया। अब कह रहे कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, अगर आप प्राइमरी जाइलम की बात करें, ठीक है ना, तो प्राइमरी जाइलम के अंदर हमने बताया कि इसके दो कंपोनेंट थे, कौन कौन से? प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का जो अरेंजमेंट है प्राइमरी जाइलम के अंदर, उसे हम तीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहला तरीका होता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। प्रोटोजाइलम towards center and metaxylem towards पेरीफेरी, ठीक है ना। इस टाइप का कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या एंड आर्च, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंड आर्च के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ये कहाँ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल या एंड आर्च कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलता है स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं। अगर सेंट्रीपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? पेरीफेरी पे होगा। प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? पेरीफेरी पे होगा। और मेटाजाइलम कहाँ होगा? सेंटर में होगा, ठीक है ना। इस सिचुएशन को हम लोग एक्सार्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सार्च के नाम से भी जानते हैं। और एक्सार्च कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट में। कहाँ प्रेजेंट होती है? मेनली रूट के केस में। अब नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। अब यहाँ पे बात करें तो कह रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ मेटाजाइलम फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम। मतलब ऐसा कुछ प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम के बाहर भी मेटाजाइलम और अंदर भी मेटाजाइलम, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा तो इसको हम नाम देंगे मेसाज कंडीशन। कैसी कंडीशन? मेसाज कंडीशन। तो मेसाज कंडीशन आपको देखने को कहाँ मिलता है? कह रहे फर्न के राइजोम में, फर्न के राइजोम में, या इस राइजोम को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम के नाम से। अब देखिए, अब अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें, व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला टाइप होता है यहाँ पे जिसको हम लोग रेडियल वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम, इफ़ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई, वो कह रहे हैं जाइलम फ्लोएम अलग अलग। देखिए यहाँ पे ये है हमारा फ्लोएम, ये है जाइलम। तो जाइलम देखिए, जाइलम ठीक है इस रेडियस पे और फ्लोएम इस रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी जाइलम और फ्लोएम का अलग अलग रेडियस पर अरेंजमेंट होना चाहिए, और उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट मैनर में। जैसे देखिए फ्लोएम होगा फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा फिर जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा फिर जाइलम होगा। अगर ऐसा कह रहे हैं कहीं अरेंजमेंट होता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल। देन वेस्कुलर बंडल आर कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम की सिचुएशन क्या होगी? सेंट्रीपिटल टाइप। बोलिए, जाइलम की क्या कंडीशन है? सेंट्रीपिटल टाइप, ठीक है ना। या इसको हमने क्या नाम दिया था? एक्सार्च, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द रूट ऑफ डाइकॉट, मोस्टली इन द रूट ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ द रूट ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कंजॉइंड वेस्कुलर बंडल। आपसे पूछा जाए कंजॉइंड वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलना है? जब जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस पे प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट हो? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई। इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? कंजॉइंड वेस्कुलर बंडल। अब कंजॉइंड में दो कैटेगरी आएगी। पहला होगा कोलेट्रल और दूसरा होगा बाईकोलेट्रल। पहला होगा कोलेट्रल एंड दूसरा होगा बाईकोलेट्रल। अब कह रहे हैं जो कोलेट्रल है उसमें भी दो कंडीशन है। कोलेट्रल में क्लोज कंडीशन हो सकती है और कोलेट्रल में ओपन कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी कंजॉइंड, कोलेट्रल एंड ओपन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा। जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और जब कैम्बियम होगा तो यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ की संभावना है, ठीक है ना। अब संभावना है मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब जहाँ पे फर्दर कह रहे हैं कि डिवीजन पॉसिबल है। जबकि कोलेट्रल क्लोज कंडीशन का क्या मतलब होता है? जहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बीच में पहली बात तो यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगा, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब कोलेट्रल और क्लोज कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बोलते हैं मोनोकॉट के स्टेम में एंड लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म। लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब मोनोकॉट एंड डाइकॉट बोथ, मोनोकॉट एंड डाइकॉट बोथ। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोनोकॉट स्टेम, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है? बाईकोलेट्रल। बाईकोलेट्रल का मीनिंग क्या होता है? बाईकोलेट्रल में देखिए जाइलम को बाहर से भी फ्लोएम कह रहे हैं कि ढकेगा
अंदर से भी फ्लोएम ढकेगा। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल में देखिए ये आउटर फ्लोएम है, ये है आउटर फ्लोएम, ये है इनर फ्लोएम, ठीक है ना। ये कह रहे कि ये है इनर कैम्बियम और ये है आउटर कैम्बियम। इसमें से आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल, ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल एंड दे आर प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, ठीक है ना। कुकुरबिटेसी फैमिली के स्टेम में आपको क्या देखने को मिलता है, बाइकोलेटरल कंडीशन, ठीक है ना। बाइकोलेटरल का मतलब क्या हुआ, जब जाइलम को बाहर और अंदर दोनों साइड से करें कि फ्लोएम क्या करेगा, सराउंड करेगा, ठीक है ना। ओनली आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। अब नेक्स्ट है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दो सिचुएशन पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि जाइलम सेंटर में हो और फ्लोएम पेरीफेरी में हो। जाइलम कहाँ हो, सेंटर में, और फ्लोएम कहाँ हो, पेरीफेरी पे। तो सेंटर में जाइलम है और जाइलम का कह रहे हैं कि जो कंडक्टिंग पार्ट होता है उसको क्या नाम दे रहे थे, हेड्रोम कह रहे थे, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे, हेड्रोम कर रहे थे, ठीक है ना। इसलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हेड्रोसेंट्रिक, जहाँ पे जाइलम वाला कंपोनेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। इसलिए इसको एक और नाम क्या देंगे, हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम है एम्फीक्राइबरल, दूसरा नाम है एम्फीक्राइबल सिचुएशन। तो एम्फीक्राइबल सिचुएशन कहाँ देखने को मिलता है, फर्न के राइजोम में, जिसे हमने अंडरग्राउंड स्टेम कहा, ठीक है ना। और लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवेसल। तो लेप्टोसेंट्रिक का देखो कंडक्टिंग पार्ट, फ्लोएम के कंडक्टिंग पार्ट को क्या नाम दे रहे थे, लेप्टोम, क्या नाम दे रहे थे, लेप्टोम। या इसको हम लोग एम्फीवेसल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एम्फीवेसल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और लेप्टोसेंट्रिक को एम्फीवेसल, ये कहाँ देखने को मिलता है, यक्का और ड्रासेना के केस में, ठीक है ना। इतना अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।